नमस्कार आप सभी लोगों को। भाई लोग, तुम्हारा भाई फिर से आ गया है और भाई साहब एकदम रेलम रेल मचा देंगे क्लास के अंदर, राइट। तो भाई साहब जो है ये क्लासेस जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, देखो भाई साहब, हेलो बच्चों, और यहीं से अपनी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी कि कुछ बेसिक मैथ्स को लेकर के जो है हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, और बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग एक बार समझ लेंगे तो बहुत बड़े बड़े सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को लास्ट टाइम आपसे मैंने कुछ पावर की बात की थी, पावर के मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, उनके एडिशन की बात की थी, और इसी प्रोसेस में हमने उनके डिवाइड को समझा था। पावर का जो पावर होता है उसको कैसे उसको डील करते हैं, हमने इन बातों को समझा था। अब उन्हीं बातों को देखते हुए जो है हम लोग कुछ इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को, क्वेश्चंस को लेते हैं, और क्वेश्चंस को लेते हुए हम लोग इक्वेशन को समझेंगे कि इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातों को लेके मैं चल रहा हूँ। जो बच्चे होशियार हैं उनके लिए वीडियोज़ आएंगी, उनके लिए भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल उन बच्चों को ध्यान में रखे क्लास रिकॉर्ड की जा रही है जिनको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिनको बेसिक सवाल करने में दिक्कतें महसूस होती हैं, उनको लेकर के क्लासेस चलेंगी। तो कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे हमने एस डी यादव सर के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और उन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया इन्होंने 5/2/3, 5/2/3, फिर इन्होंने दिया है गुणे 3 1/6, 3 1/6, और प्लस 2 सही 1/3। देखो बच्चों, ये जैसे एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, आपको इसको हल करना है। तो मुझे पता है बहुत इजी है, ये सबके लिए बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए टफ भी है ये, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मैथ नहीं समझते, वो गणित समझते ही नहीं है। तो बच्चा जब ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक बात याद रखो, मैंने आपसे कहा है कि जैसे 5 सही 2/3 लिखा है, मैं भी इसकी बात लेता हूं। जैसे मान लो भैया, सिंपल सी बात समझो, अगर यहीं पे लिखा होता 4 × 3 + 2, तो भाई साहब बॉड मास के अनुसार सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 3 = 12 + 2 आप कहते हैं कि साहब 14 है, 14 है। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि साहब ये तो बड़ा आड़ा तिरछा लिखा हुआ है, अटे बटे में लिखा हुआ है, क्या करें इसका, हमको समझ में नहीं आ रहा साहब, कैसे डील करें इसको। तो भाई साहब इनको भी वैसे ही करेंगे जैसे आपने इनको किया है। एक एक चीज को लेकर चलिए, एक एक चीज को लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसको, जैसे इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है। और देखो भैया, हो सकता है कि एक वीडियो में आपको 4-5 सवाल ही कराऊं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि छोटी से छोटी बात को मैं आप समझाऊं कि हम लोग गुणा कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, तरीका क्या होता है करने का, वो तरीका पे मैं काम कर रहा हूं आपके साथ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया जैसे ये अब ये है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, या इसको बोलते हैं मिश्रण, या बोलते हैं मिश्र भिन्न, बोलते हैं आप, मिश्र भिन्न कह सकते हो, मिश्र भिन्न कहते हो। भाई इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 + 2/3। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही हुई। क्यों बात एक ही हुई, दोनों को हल करके देखते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा है बेटा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि इस नीचे वाले से इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 15 में, और इसको जोड़ना होता है, हमेशा इसको जोड़ना होता है। तो 15 + 2 कितना हो गया, 17, और नीचे क्या है, 3, अपॉन लगाएंगे, नीचे लिख देंगे 3। ये तो हमारा आंसर आ गया 17/3। अगर हम इसको देखेंगे तो इसे कैसे हल करेंगे, देखो यहां तो वही बात हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहां जब प्लस लगा हुआ है तो बच्चों आप इसको नीचे अपॉन 1 मान लो, अपॉन 1 मान लो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आपको एक नंबर दिखाई दे पूरा और दूसरा बटे में दिखाई दे, तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम सभी नंबरों को बटे में कर लें। और किसी भी संख्या के नीचे, जैसे 5 है,
अगर आप इसके नीचे 1 लगा दोगे तो इसकी वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 7, तो अगर बटा 1 कर दोगे तो इसकी वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है, इसके मान में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 5/1 है और प्लस 2/3 है। तो जब भी इसको हम हल करते हैं तो इसका और इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं बेटा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है 1 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 और 3, फिर 3 लेंगे तो कितना आएगा 1 और 1, यानी कि 3 का नम 3। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 3। अब जब ऐसे हम लोग एलसीएम 3 ले लिए तो जो इसके नीचे होता है इससे इसको भाग देते हैं तो 1 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 1 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो 3 तो आ गया और फिर जो आता है भाग देने पे इससे इसको भाग देते हैं, जो आंसर आता है उसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 तिया 3 और 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। फिर इससे इसको भाग देंगे तो 1 आएगा और जब 1 का पहाड़ा हम इससे पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2। ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, तो ये कितना आ गया? 17/3। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही होनी है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का तरीका एक ही है बच्चों करने का, राइट। तो अगर आप इसको देखो, हमारा टारगेट ये है कि हम जल्दी से जल्दी इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, हल कर लें। तो कैसे करेंगे देखिए इस चीज को। देखिए हम देखते हैं इसको। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 पच्चे 15, 3 5 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17/3। और ये इंटू है तो इंटू लगाया, 6 3 18, 18 और 1 19/6 और प्लस 2 सही, इसको भी लिख लो प्लस, तो 2 तिया 6, 6 1 7, ये हो गया 7/3। अब देखो भैया यहां पर 3 नंबर है तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि लाइन से करना शुरू कर देंगे। लाइन से नहीं करना होता है। अगर किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में गुणा है तो पहले उसको हल करेंगे, और अगर प्लस है तो उसको बाद में हल करेंगे। अगर डिवाइड होता तो पहले उसको हल करते, मल्टीप्लाई को उसके बाद करेंगे, बॉड मास एडिशन उसके बाद करेंगे और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले भाग देते हैं अगर कहीं है तो, नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं मतलब गुणा करते हैं। अगर गुणा भी नहीं है तो फिर धन करते हैं, प्लस करते हैं, और अगर प्लस भी नहीं है तो क्या करते हैं? लास्ट में घटाते हैं, सबसे लास्ट में। तो यहां देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो इसका तरीका ये है कि आप इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो जो आंसर आए उसको लिख लो, जो आंसर आए उसको लिख लो। लेकिन उसके पहले एक बात देखो कि क्या इसमें कोई कट रहा है? ऊपर नीचे कटेगा। इस संख्या से इसको काट सकते हो, इस संख्या से इसको काट सकते हो। काटने का मतलब ये है कि आप किसी एक का पहाड़ा पढ़ो वो कितनी बार में आ रहा है। तो देखो 3 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में 17 भी नहीं आता है, तो छोड़ देंगे इसको। अब 6 से देखते हैं, क्या 6 के पहाड़े में 19 आता है? नहीं आता। 17 आता है? नहीं आता। तो नहीं आता है तो आप क्या करोगे? सीधा मल्टीप्लाई करना आपको। अब भाई 19 का पहाड़ा अगर आप 17 बार पढ़ते हो या 17 का पहाड़ा 19 बार पढ़ोगे, चाहे 19 का पहाड़ा 17 बार पढ़ लो, चाहे 17 का पहाड़ा 19 बार पढ़ लो, बात एक ही आनी है। तो भैया जब बात एक ही आनी है, तो अगर बात एक ही आनी है तो 17 का पहाड़ा अगर आप 20 बार पढ़ते तो 170 प्लस 170 कितना होता? 340। लेकिन हमने एक बार ज्यादा पढ़ लिया है तो 340 आया है, एक बार कम कर देते हैं। हमें 19 बार ही तो पढ़ना था, अगर हम 20 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 340। लेकिन एक बार कम कर दीजिए तो कितना होगा? 323। और नीचे करोगे तो 3 छक्के 18, 18 आ गया। अब ये तो हमने पूरा हल कर लिया। अब इसकी बात करेंगे हम लोग, तो ये प्लस का हो गया 7/3। अब देखो कभी भी बेटा जब प्लस लगाओ तो हम कभी इनका गुणा नहीं करते हैं, ना तो घटाते हैं। जब भी कभी प्लस या माइनस लगाओ तो आप एलसीएम लेके ही हल करोगे। कैसे करोगे? एलसीएम लेके ही हल करोगे। आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 18 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। अब देखो 18 से 18 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 1, और 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या चली आएगी, तो कितना आ गया? 323। प्लस है, प्लस लगा दिया। अगर 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 18 में तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 3 छक्के 18, 6 आया। तो जो आता है उसका ऐसे गुणा करते हैं, तो 6 सत्ते 42,
अब अगर इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, इसको जोड़ने का तरीका देखो, अंतिम अंक से अंतिम अंक, तो 3 2 कितना हो गया 5, 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, तो 365 बटे कितना 18। बच्चों क्या ये कट रहा है? कटे तो काट दो और नहीं कटे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हो सकता है कि कहीं पर गुणा भाग करने में गलती हो गई हो, कहीं पहाड़ा गलत पड़ गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ नहीं आती है इसका मतलब ये है कि तरीका जो दिमाग है वो दिमाग कहाँ लगा हुआ है, आपको समझाने पर लगा हुआ है। आप बातों को समझो, आप बातों को सीखो, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तरीका बच्चों यही है कराने का। अभी आप ये मत सोचो कि बिल्कुल मामला डाउन डाउन चल रहा है, नहीं, बिल्कुल डाउन नहीं चल रहा है। ये उन बच्चों को लेकर चल रहे हैं जो बच्चे भी बिल्कुल मैथ में कमजोर है। 10 लेक्चर 12 लेक्चर मैं कराऊंगा बिल्कुल बेसिक मैथ पे, और बेसिक मैथ के बाद आपकी मैथ में कर दूंगा बेहतरीन फाड़ू का मतलब फाड़ू, एकदम बेहतरीन फाड़ू। जो लोग बड़े एटीट्यूड में है कि सर जी इतने करा होता ना, लंका लगा दे तू आराम हो, तू और लंका लगा दे हम, तू चिंता मत कर। बहुत बढ़िया बड़े सवाल लेकिन तो नहीं ध्यान से वो लइकन तो सिखा ले दो, जो लइको बिल्कुल नया होता ना कुल, एकदम बेचारा मासूम मासूम आवे ना कुल, सकल भोला भोला लेके न मैथ आवेला न कुछ आवेला, तो भाई ओकुल का ध्यान तन रखे पड़ेला। वो लइको बीडीएस पढ़ ना कुल, तब देखो क्लास में कितना बढ़िया मजा आई। हाँ थोड़ा पंखा उधर खिसका दूं आपके लिए। भाई आमी कह रही है कि मेरे चेहरे पर बहुत पसीना हो रहा है, पंखा को थोड़ा ऐसे कर दो, तो मैं थोड़ा पंखा ऐसे करके आता हूँ। एक मिनट। तो बच्चों ये जो है ये एक सवाल था, ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, इसी वीडियो को बार बार आप बैक करके देखो, ये सीखो कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को हल कैसे करते हैं। बहुत छोटा सवाल है मैं जानता हूं, लेकिन छोटे छोटे से ही आदमी बड़ा होता है। बच्चा एक बूंद बूंद के मिलने से सागर का निर्माण होता है। एक छोटी छोटी चीज आपको महान बना देगी। रोज अपने अंदर 2-4 बातों को जोड़ते चलो, छोटी छोटी बातों को जोड़ते चलो, बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े हो जाओगे, एक दिन तुम बहुत बड़े हो जाओगे। क्लास लेके आया हूं, थका हूं, कान से धुआं धुआं निकल रहा है, लेकिन नहीं बेटा, नशा है कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को, नशा है कि मुझे सिखाना है और मैं सिखाऊंगा। जब तक पागलपंथी की हद तक नहीं जाओगे कोई चीज हासिल नहीं होती बेटा, कोई चीज हासिल नहीं होती पागलपंथी की हद तक जाके पढ़ाओ। जो दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 भागा 1/2 का 1/2, ठीक है भाई साहब, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और फिर यहां पर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1/8 गुणा 1/8 का 1/8। भैया बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कभी सवाल आता है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, BODMAS, बॉड मास। तो भाई साहब जो बॉड मास होता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद हम क्या देखते हैं, ऑफ। ये ऑफ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, का। तो भैया पहले आपको का सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, का। तो सबसे पहले का कहां लगा, यहां पे लगा है। का को सॉल्व करने के लिए पहले एक ब्रैकेट का देखते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट का देखेंगे। तो भैया का को सॉल्व करने के लिए हम इसको रिप्लेस कर गुणे का साइन लगा सकते हैं, जैसे कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 1/2, और इंटू कर देंगे 1/2। तो बच्चा ये इंटू नहीं है तो गुणा, व्यवहार तो गुणा का ही करेंगे, लेकिन वास्तव में गुणा नहीं है, ये का है, इसका 1/2 का 1/2। इसका मतलब ये कि अगर कोई चीज आधी है तो उस आधी का भी आधी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4। तो भाई साहब इसको सॉल्व करने के लिए इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। तो भैया 1/2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1 गुणा करने पर और नीचे गुणा करने पर कितना होगा, 4। तो ये तो हो गया भाई साहब इस ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा दिया, ये वाला डिवाइड यहाँ लगा दिया। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगाइए, 1/8 तो वैसे ही रहेगा, और गुणा 1/8 वैसे ही रहेगा,
और इसका भी जब गुणे 1/8 करोगे तो सबसे पहले ये वाला गुणा हल करेंगे, सबसे पहले ये वाला गुणा हल करेंगे। एक स्टेप ऊपर ही लेके चलते हैं, नीचे दूसरा स्टेप हो जाएगा। जैसे देखिए हमने एक स्टेप गैप किया था अभी यहाँ पे, जैसे हमने ये कहा था आपसे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और गुणे 1/2, तो ये कितना हो गया था, ये आ गया था 1/4 आ गया था। अब डिवाइडेड बाई, इसको हल सॉल्व करेंगे तो 1/8 गुणे 1/8 और गुणे 1/8, तो भाई साहब सबसे पहले ये वाला गुणा सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/8 गुणे 1/64, ये आ जाएगा 1/64। अब एक बात बताइए कि अगर ये गुणा है, डिवाइड है, तो डिवाइड में होता क्या है बच्चा, डिवाइड का दो तरीका करने का, या तो आप इससे इसको काट दो, 2 1 2 2 दूना 4, और या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको डिवाइड देने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, इसको 1/2 गुणे का चिन्ह लगाइए, डिवाइड की जगह पर क्या लगाएंगे, गुणा, और ये हो जाएगा 4/1, तो ये से ये काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 दूना 2 और 1 1 1, यहां पर कितना आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 ये है ना 64 गुणे 8, तो इसको ऐसे ही रखो 8 गुणे 64, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई है। अब जब इसको हटाते हैं चिन्ह को तो यहां गुणा लगा देंगे, ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे, देखिए इसको हटा के हमने क्या लगा दिया, गुणा, और ये जो ऊपर है, ये ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे कितना, ये 64 हो जाएगा बटे कितना 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो भैया गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो 8 चौको 32, हासिल लगा 3, 8 छक्के 48, 3 51, हासिल लगा 5, और 2 अट्ठे 16, 16 5 21, ये हमारा आंसर आएगा बच्चा 2112। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। मेरी बात आप समझ रहे हो? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बेटा ये धीरे धीरे चीजों को सीखते जाओ, एक ही सवाल को बार बार घुमा के देखो, पॉज करो, जो स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो डाउट आ रहा है, आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के उसको डिस्कस कर लो, या मुझे पर्सनली मुझे मैसेज कर दो। जो व्हाट्सएप नंबर है, मैथ्स में कैसा भी डाउट हो आप व्हाट्सएप करो 972000 और 9459। ये बेटा जो है आप कोचिंग की इंक्वायरी के लिए कॉल है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, और कैसा भी डाउट हो मैथ्स का आप सेंड करो। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर तत्काल दिया जाए, बिल्कुल प्रयास रहेगा ये, ठीक है बच्चों? तो ये जो तरीका है सवाल करने का, ये एक मैं आपको बहुत अभी लॉन्ग तरीके समझा रहा हूँ, बेसिक बातों को समझा रहा हूँ। हम लोग बहुत बड़े बड़े सवालों करेंगे, लेकिन बेसिक मैथ्स को बेहतर करना भी हमारी पहली जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवालों को आप लगाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे मैथ्स के मास्टर हो जाओगे। हाँ बेटा, आप सब बहुत अच्छे से क्या करते हो, मेट करती हो, कैसे, ऐसे रफ करती हो आप? बेटा इसको रफ करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रफ करना। तुम हो तो मेरा मन बहुत अच्छा लगा रहता है, तुमसे बात करते करते मैं पढ़ा लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा इधर आ जाओ। और आपके पापा किसके जैसे हैं? आप बहुत प्यारे बेटा हो। बेटा क्या हो, बहुत प्यारे बेटा। हम लोग जो है पढ़ेंगे अच्छे से, और मेरा बेटा क्या बनेगा, एक साइंटिस्ट बनेगा। क्या बनेगा, पक्का ना, प्रॉमिस? पढ़ाई करेगा अच्छे से? ओके, पापा सिखाएगा बेटा को और बेटा हीरो बनेगा, ठीक है, डन। चलो बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके चलो भाई, देखो आमी से बात करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ के बेचारी जो है अकेले कमरे में बैठ के पसीने में तरबतर होकर के, और पापा को सपोर्ट करती है कि पापा आप पढ़ाओ मैं देखूंगी। बहुत बड़ी बात है कि 3 साल के बच्चे के लिए, 3.5 साल के बच्चे के लिए इतना पेशेंसफुली बैठ के देखना कि पापा कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बहुत 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 जो है मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि बच्चे के अंदर इतना इंटरेस्ट है पढ़ाई को लेकर के। हाँ बेटा, अच्छा देखिए, एक यहाँ से एक और सवाल देखते हैं बेटा, एक सवाल और करा दूं फिर बात करते हैं, ठीक है? देखिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल ये बच्चा कि 2 सही 3/4, सवाल ये है कि 2 सही 3/4 डिवाइडेड बाई 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 गुणे 3 सही 4/5। ये सवाल था जो हमने अभी नोट किया है, ये सवाल है आपका। तो बच्चों सबसे पहले जो है
सबसे पहले जो है मैंने आपसे बात किया था कि सबसे पहले जो इक्वेशन है देखो, तो सबसे पहले हमको का आपको सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद जो दूसरी चीज हमको देखना है वो ये देखना है का कहां लगा हुआ है। अगर यहां पर का नहीं होगा तो ऑफ लगा होगा। किसी इक्वेशन में इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है और हिंदी में का लिखा होता है। अगर ऑफ लिखा है तो भी वही प्रोसेस करेंगे, का लिखा है तो भी वही प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर देखो हम इसको भाग दे सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले इसको ही करना है, ये रूल है। रूल क्या है, जहां का लिखा होगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 3 11, तो ये हो जाएगा 11/4। और भैया ये डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया। इसको करोगे तो 4 चौक को 16 5 21/4, और का है तो गुणा लगा दिया। और ये 8 दूना 16 3 19/8, और ये गुणा लगा दिया 5 तियां 15 और 4/5, सॉरी जैसे ये कितना आ गया हमारा, सबसे 5 तियां 15 4 19/5। लेकिन हमें ऑपरेशन करना है सबसे पहले इसके साथ। तो देखो इसमें ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, जैसे ये 3 नहीं कट रहा है, 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 कोई नंबर नहीं कट रहा है। तो भाई नहीं कट रहा है तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 11/4 तो वैसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया अगर आप 19 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो भाई 10 बार में 190 आता है, 10 बार में 190 फिर आएगा। तो 10 मतलब 20 बार में कितना आ गया, 190 190 380, 20 बार में कितना आ गया 380, और एक बार और पढ़ना है तो 399 आएगा। 380 और प्लस 19 कितना आएगा, 399, और बटे 8 चौको 32 और गुणे 19/5। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि अगर यहां पर अब देखो ये भाग है और ये गुणा है, तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करना है तो मैंने आपसे कहा कि आप सीधा काट सकते हो भाई, अगर गुणा लगा दोगे तो ये उलट जाएगा, और अगर गुणा नहीं लगाते हो तो 4 एक कन्नम 4 4 बटे 32, और इसको काटोगे तो कितना आएगा भाई साहब, ये कट रहा है क्या, 11 तियां 33, बचेगा 6, नहीं कटेगा भैया, ये नहीं कट रहा है भाई साहब ये। तो एक्चुअली अब हो कितना गया, अब ये हो कितना गया, तो 11, चलो गुणा लगाई लो, बटे 8 और 399 और गुणे 19/5, ये वाला ऐसी रहेगा। देखो ये कट रहा है क्या, हाँ 19 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है एक बार में, और ये कितनी बार में, 19 दूना 38 19 21, 21 बार में कट रहा है ये, 21 बार में कट रहा है। तो फिर ये देखो कितना हो जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा भाई साहब, तो अब ये हो जाएगा 11/88, इसका इससे गुणा होगा, यहां पर देखिए कोई मतलब नहीं है, और इसका इससे गुणा होगा, तो 5 एक कन्नम 5 और 5 दूना 10, 88/105, ये हमारा आंसर होगा। आप इस तरीके से बात को देख सकते हो, सीख सकते हो। जो डाउट है यू कैन कम टू डिस्कस, आप पूछो बात को, समझो। छोटी छोटी चीजों को बेटा लेकर के चलो, छोटी छोटी बातों को सीखो, इसको आप एज इट इज कॉपी में करते चलो। अभी मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, इसके बहुत शॉर्टकट तरीके हैं, कैलकुलेशन को हम बहुत छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल बेसिक बातों को लेकर के चलते रहिए, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि हर एक बच्चे को मुझे मैथ सिखाना है, हर एक बच्चे को मैथ सिखाना है, ठीक है। भविष्य में रुद्रपुर में हम लोग क्लास 9 10 की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आमी नहीं करो बेटा, हम लोग भविष्य में 9 10 की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की जड़ों को मजबूत किया जा सके। 9 10 11 12 मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ताकि बच्चों की जड़ को मजबूत किया जा सके, बच्चों को मजबूती से खड़ा किया जा सके, उनको पढ़ाई की सही वैल्यू समझाया जा सके कि पढ़ाई लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 9th वो बेस है जहाँ से एक बच्चे का भाग्य, एक बच्चे की दिशा और दशा तय होती है। तो 9th क्लास से जो है हम लोग अपडेट करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, ऐसे ही सपोर्ट रहा कोचिंग को, तो निश्चित रूप से हम रुद्रपुर में शिक्षा का माहौल चेंज करेंगे। बहुत कम फीस पर, कोचिंग का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बहुत कम फीस पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन वी विल प्रोवाइड यू। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं
अगर हम इसको हटाएं यहां से, जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में आकर के जरूर बताओ, और हम लोग इन बातों को सीखते चलेंगे, करते चलेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये लिखा है 3/4 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 + 1/3, एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में है 1 + 2/3। तीसरे ब्रैकेट में है 1 - 2/5। नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 + 6/7। नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 - 12/13। 1 - 12/13, ये हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट है। अब जैसे ये सवाल है बच्चों, तो ये सवाल है, तो मैंने आपको अभी समझाया है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सीधा इसको हम, एक छोटी बात समझना, जैसे ये 3/4 लिखा हुआ है, और क्या हम इसको, जैसे ये वाला है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये इस तरीके का लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, या दो फ्रैक्शन को जोड़ना है, दो भिन्नों को जोड़ना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और जब ऐसे लिखोगे तो 3 एक 3, 3 एक 4, तो क्या आप इसको 4/3 नहीं कर सकते हो? इसको कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे होगा? 1 सही 2/3, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, तो कितना हो जाएगा? 3 एक 3 और 3 2 5, 5/3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अगर आप अगले में जाओगे तो फिर वही हाल है, 1 - 2/5 है, तो 5 एक 5, और 5 में से 2 चला गया, तो कितना बचेगा? 3/5, ये हो जाएगा। अगर आप यहां पर जाओगे तो 7 एक 7, 7 और 6 13, तो 13/7 हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप जाओगे तो 13 का 13, और 13 में से 12 गया, तो कितना बचेगा? 1/13, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा। अब जब इसको आप देखोगे तो ये ब्रैकेट का मतलब सब गुणे में होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप ब्रैकेट को ओपन करो तो 3/4, भैया ब्रैकेट का मतलब सब गुणे में है, तो गुणे 4/3, गुणे 5/3, गुणे 3/5, गुणे 13/7, गुणे 1/13। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सब गुणे में है, तो ये से ये कट जाएगा, 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 ये से नहीं कट रहा कोई भी, ये से ये कट जाएगा। तो भैया बचा कितना? यहां तो बचा 1, और यहां कितना बचा? 7, तो 1/7 बचेगा, और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा बच्चा। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा। बस आपका प्यार सपोर्ट बना रहे। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू। हाँ, और भैया शेयर कर दो यार, तुम लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। आपने नए फ्रेंड्स को नहीं जोड़ रहे हो, ये जरूरी है यार जोड़ना। हमें अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं इनकरेज कैसे होऊंगा, मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा, मैं कैसे इनकरेज होऊंगा कि मैं आगे बढ़ूं। तो भैया सपोर्ट करो। हम लोग छैल छबीले लोग नहीं हैं, वी आर वेरी सिंपल टीचर। हम लोग पढ़ाने में विश्वास करते हैं और आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन। आगे भी आप ये मत सोचो कि बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, आगे बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत शॉर्ट लेवल में कराऊंगा। लेकिन जो है ये स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, इसको आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।